और हर जिले में हर व्यक्ति के घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य हम लोग करते हैं। यही तो सरकार का कार्य है, यही सरकार की ड्यूटी है। बिना भेदभाव के कोई भेद नहीं, अपना पराये का कोई भेद नहीं। या अपने पराये का भेद वे लोग करते हैं जिनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश था। ऐसे ही होता था। कांग्रेस की सरकार आती थी, भाई बहन की पार्टी हो जाती थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो बुआ भतीजे की पार्टी हो जाती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो चाचा भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल पड़ते थे। यही तो था प्रदेश में। लेकिन पिछले 5 वर्षों में आपने देखा होगा, उनके लिए अपना परिवार ही सब कुछ था। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार थी, इसलिए उसके सुख दुख में सहभागी बनना। कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, विपक्ष के नेता जब होम क्वारंटीन थे, घर में बैठे हुए थे, होम आइसोलेशन में थे, तब मैं, हमारे मंत्री, हमारे पदाधिकारी एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए, वहां तक शासन की योजना पहुंचाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए कार्य कर रहे थे। जो संकट का साथी है वही असली साथी है, शेष तो अवसरवादी है। और भारतीय जनता पार्टी ने यही किया। भाइयों बहनों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस किस प्रकार के लोगों को पिछली सरकारें प्रश्रय देती थी, आप देख रहे होंगे। 5 साल तक जो अपने बिलों के अंदर डूबे हुए थे, चुनाव आते ही अब फिर सिर उठा करके गर्मी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद ये गर्मी शांत हो जाएगी। फिर क्योंकि ये तो डबल इंजन की सरकार है, इसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। यहां पर तो हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा होगी, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी। गरीब की सुनवाई होगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी, नौजवानों के लिए रोजगार होगा और किसान के उन्नयन के लिए कार्य होगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। लेकिन अगर बेटी की सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो फिर अगले दिन उसके गले में तख्ती लटकती हुई भी दिखाई देगी। आपने देखा है ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछली बार मैं आया था बुलंदशहर में, 2017 में पहला चुनाव प्रचार मैंने बुलंदशहर से ही किया था। और जब मैं आया था, कुछ परिवारों में मिलने के लिए गया था, तो सबने एक ही शिकायत की थी। कहा कि देखिए, हम लोग तो असुरक्षित हैं, बेटियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। मैंने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आने दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। बेटी की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी होगी। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, सरकार आई, कैसे सुरक्षा का वातावरण दिया। आज हर बेटी स्कूल जा सकती है, कोई भय नहीं, किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं, कोई दंगा नहीं। ये दंगाई, ये माफिया, ये इत्र वाले मित्र, ये सभी लोग 5 वर्ष तक बिलों के अंदर छुपे रहे और चुनाव हुए तो इत्र वाले मित्र फिर से ढूंढने लग गए अपना सहारा। लेकिन जब जेसीबी चली तो नोट की ढेर निकल पड़ी। भाइयों बहनों, अकेले आपके बुलंदशहर जिले में
33,000 गरीबों को एक एक आवास मिले हैं। 33,000 गरीबों को एक एक आवास दिया गया है। ये आवास पिछली सरकारें भी दे सकती थी, लेकिन पहले तो सपा रही हो, बसपा रही हो या फिर कांग्रेस रही हो, सरकार आती थी तो पहले मुख्यमंत्री और मंत्री अपना आवास बनाते थे। हमने कहा नहीं, पहले इन गरीबों का मकान बनना चाहिए। और भाइयों बहनों, 33,000 मकान अकेले आपके बुलंदशहर जनपद में मिले हैं। पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं, 43 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया गया है। 43 लाख से ज्यादा है, 43,50,000 है। 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास मिला है। जब आवास की शुरुआत हुई थी, ये डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ही इस विभाग के मंत्री थे। बाद में इनको पानी वाला मंत्री बनाया है, जल शक्ति मंत्री। दो 2,61,00,000 गरीबों के लिए एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 1,21,000 मजरे तक बिजली पहुंचाई गई। जो अनिल शर्मा जी कह रहे थे कि हर मजरे तक विद्युतीकरण का कार्य हुआ और हर गरीब को फ्री में बिजली दी गई। पूरे प्रदेश के अंदर 1,21,000 मजरों तक बिजली हम लोगों ने पहुंचाई, जो कभी नहीं पहुंचाई थी, वह हमने पहुंचाई। फ्री में बिजली भी दिए 1,43,000 परिवार, करोड़ परिवारों को। ये काम पिछली सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन भाइयों बहनों, जब व्यक्तिगत स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो जाता है, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पिछले लोगों ने राजनीति को अपना व्यक्तिगत व्यवसाय माना था। शोषण का, भ्रष्टाचार करने का, अत्याचार करने का, जमीनों पर कब्जा करने का, इसे वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। हमारी सरकार आई, अंतर आप फर्क महसूस कर सकते हैं। फर्क क्या है? सपा की सरकार आई, मुख्यमंत्री को पहला निर्णय लेना था। क्या निर्णय लेंगे? मुख्यमंत्री ने पहला निर्णय लिया था समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, उन्होंने राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए। और जब मेरे पास मौका आया, भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे मौका दिया मुख्यमंत्री के रूप में, मुझे कहा गया क्या निर्णय लेंगे? मैंने कहा मैं अन्नदाता किसानों का कर्ज माफ करूंगा। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। और अवैध बूचड़खानों पर हमेशा के लिए ताले डाल दिए गए थे। ये केवल अवैध बूचड़खानों पर ही नहीं डाले ताले, ये माफिया प्रवृत्ति पर भी हमेशा के लिए लगाम लगाने के लिए ताले पड़े थे। और मैंने उसी दिन कहा था, जो शांति से, सौहार्द से जीना चाहेगा, उसको सुरक्षा की गारंटी प्रदेश सरकार देगी। जिसने गरीबों का, कमजोरों का, सम्मानित लोगों का, व्यापारियों का, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास किया, तो उसकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करेंगे, घर पर बुलडोजर चलाने में भी संकोच नहीं करेंगे। तब भी मैंने कहा था। भाइयों बहनों, यही प्रदेश है। सपा बसपा सपा की सरकारों में हर तीसरे दिन दंगे होते थे, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, कांवड़ यात्रा पे सरकार रोक लगाती थी। जब 2017 में हम लोग आए, मैंने कहा भी कांवड़ यात्रा का क्या हुआ, क्यों रोक है? उन्होंने कहा साहब दंगा फसाद होता है। तो मैंने कहा फिर सरकार क्यों है? अरे दंगा फसाद रोकने का काम तो सरकार का ही होना चाहिए। अरे साहब संवेदनशील स्थान। मैंने कहा संवेदनशील का मतलब क्या होता है? कांवड़ यात्रा निकलेगी और हेलीकॉप्टर से ले जाकर के पुष्प वर्षा भी करो, और अगर किसी ने खलल डालने का प्रयास किया तो सख्ती से निपटने का कार्य भी करो।
सरकार की हनक दिखनी चाहिए, लेकिन दंगाई को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। कब काम हो रहा है, ये जब वो दूसरे लोग की यात्रा में निकले तब उसको एहसास होना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, प्रदेश में दंगे नहीं होते। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। दंगाई उत्तर प्रदेश से पलायन करते थे और जो व्यापारी भय के मारे 2017 के पहले सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में पलायन कर गए थे, वे वापस अपने घरों में आकर के केराना और कंधला में आकर के फिर से अपना व्यवसाय कर रहे हैं, शान से कर रहे हैं। ये है सरकार। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। हमें अवसर मिला, हमने सुरक्षा दी। हमें अवसर दिया, हमने अन्नदाता किसानों का सम्मान किया। हमें अवसर मिला, हमने नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार दिया। हमें अवसर मिला, हमने फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में डबल इंजन की सरकार है, फ्री में वैक्सीन, डबल डोज की वैक्सीन, और फ्री में डबल इंजन की सरकार है तो राशन भी फ्री में उपलब्ध कराने का काम किया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो ये समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं फ्री में बिजली देंगे, क्या इनकी सरकार के समय बिजली मिलती थी? तो जनता जनार्दन को कौन समझाएगा? अगर ये तो अंधेरे में रहने के व्यस्त हैं, ये तो बिजली देंगे ही नहीं, तो फ्री करेंगे कहां से? वो तो फ्री हुई जब देंगे नहीं तो। समाजवादी पार्टी के मुखिया यही बोलते हैं, कहते हैं साहब मेरे पास एक नया अर्थशास्त्र है। तो हमने कहा भी अगर अर्थशास्त्र ही पढ़े होते तो दुनिया में किसी वर्ल्ड बैंक में होकर के कहीं अर्थशास्त्री होते। उत्तर प्रदेश के लिए अनर्थकारी नहीं बनते। जो लोग बिजली नहीं देते थे वे आज फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। हमने बिना भेदभाव के 75 जनपदों में हर व्यक्ति तक फ्री में बिजली, एक बिना भेदभाव के बिजली देने का काम किया है। बिना भेदभाव के निर्बाध बिजली, पर्याप्त बिजली, सबको बिजली, सुरक्षा सबको दी है। दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है, भय मुक्त प्रदेश बनाया है, और विकास भी दौड़ता हुआ दिखाई दिया है। बोलते थे ये भोला सिंह जी हैं, अनिल शर्मा जी हैं, हमारे विधायक गण आते थे, सभी लोग कहते थे कि क्या बुलंदशहर में भी कोई मेडिकल कॉलेज होगा? मैंने कहा चिंता मत करो, अगला मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर में ही होगा, और मेडिकल कॉलेज भी हमने दे दिया। मेडिकल कॉलेज भी आपको मिल गया है, और मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पर कर दिया है। ये अनिल शर्मा रोज मेरे पास आते थे, कहते थे कोई बड़ा कार्य कैसे होगा? मैंने कहा घबराओ मत, बुलंदशहर के वासी सौभाग्यशाली